मेरे बच्चे, महादेव जी का यह संदेश तुम्हें आश्वस्त करने और शक्ति प्रदान करने के लिए है। जीवन में चाहे कितने भी शत्रु हों, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हो तो अंततः विजय तुम्हारी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने महादेव जी को प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका फल मिले। तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है और तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रयासों को सफलता का मुकाम मिलेगा। जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सच्चे मन से समर्थन देता है, उसका आदर करना और उसे धन्यवाद कहना मत भूलना। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और विज्ञान, साहित्य या आध्यात्मिकता में नई प्रेरणा से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। महादेव जी तुम्हें इन दुर्लभ उपहारों के साथ आशीर्वादित करेंगे जो तुम्हें इस संसार के कंकड़ पत्थरों से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों न हो, महादेव जी का न्याय अवश्य होगा। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और आज उनके द्वारा प्रकट किए गए इस विशेष संदेश को तुमसे साझा करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस संदेश में निहित गहन सत्य और आत्मज्ञान तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी जागृत करेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। कठिनाइयों ने तुम्हें कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तुमने अपने भीतर की शक्ति और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। यह सच्चाई है कि जो भी भक्त महादेव की सच्ची भक्ति करता है, उसकी हर मनोकामना महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं। तुमने अपने शत्रुओं के कष्टों को सहा, लेकिन उनसे बदला लेने की बजाय उन्हें महादेव पर छोड़ दिया। यही तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति और आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट और विपत्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। यह वह समय है जब तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे। जो सपने तुमने लंबे समय से देखे थे, जो योजनाएं तुमने बनाई थीं, अब वे साकार होने का समय आ गया है। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और अब वह समय आ गया है जब महादेव जी तुम्हारी तपस्या और त्याग का प्रतिफल देंगे। महादेव का संदेश यह भी है कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान से भी अधिक महत्व देता है। यह व्यक्ति चाहे कोई भी हो, तुम्हारा जीवन साथी, मित्र, प्रेमी या कोई सहकर्मी, उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत वरदान के रूप में है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और महादेव स्वयं इन्हें तुम्हारे जीवन में भेजते हैं ताकि वे तुम्हारी कठिनाइयों के समय तुम्हारा साथ दें और तुम्हें संभालें। यह व्यक्ति तुम्हें निराशा के समय भी आशा की किरण दिखाता है, तुम्हारे दुखों को बांटने का प्रयत्न करता है और तुम्हारी खुशी के लिए अपने जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहता है। महादेव जी का यह संदेश है कि ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव या परेशानी को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। जो भी मुश्किलें और चुनौतियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन्हें महादेव पर छोड़ दो, क्योंकि महादेव सृष्टि के पालक और संहारक हैं और वह सब
कुछ जानते हैं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है। जो कार्य तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। महादेव जी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और जो भी समस्याएं और उलझनें तुम्हें अभी परेशान कर रही हैं, वे सभी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी महादेव के न्याय का सामना करेंगे। यह समय तुम्हारी विजय का है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं को उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे और वे स्वयं तुमसे माफी मांगने आएंगे। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुमने बहुत धैर्य और संयम के साथ अपने शत्रुओं का सामना किया है और अब महादेव तुम्हें उनका प्रतिफल देने के लिए तैयार हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर बना रहेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा और जो तुम्हारे शुभचिंतक और सच्चे सहयोगी हैं वे महादेव की कृपा से और भी अधिक संपन्न और समृद्ध होंगे। महादेव का न्याय अटल है और कोई भी व्यक्ति उनके न्याय से बच नहीं सकता। जो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं वे भी अंततः तुम्हारे सच्चे स्वभाव और कर्तव्यों की महत्ता को समझेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से 3 दुर्लभ चीजें प्रकट होंगी। पहली है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपने सारे कर्म और इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और स्वार्थ से परे जाकर भगवान की सेवा करता है। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है वह संसार के सभी मोहमाया से ऊपर उठ जाता है और केवल भगवान की शरण में ही आनंद प्राप्त करता है। ऐसी भक्ति केवल कुछ ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है और तुम उनमें से एक हो। दूसरी दुर्लभ चीज है वैज्ञानिक, साहित्यिक या आध्यात्मिक प्रेरणा। यह प्रेरणा तुम्हारे भीतर जागृत होगी और तुम्हें कुछ अद्वितीय रचनात्मक कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगी। तुम किसी महान आविष्कार, पुस्तक की रचना या समाज में सुधार लाने का कार्य कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी बुद्धि और विवेक जागृत होंगे और तुम समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकोगे। तीसरी दुर्लभ चीज है ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। महादेव केवल उन्हीं को यह शक्ति प्रदान करते हैं जो सच्चे योगी और भक्त होते हैं। यह शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड की गहराई और सत्य को समझने की क्षमता देगी। जो इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है वह संसार के सभी भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और केवल भगवान के साथ एकाकार होने की यात्रा पर निकल पड़ता है। महादेव जी का यह संदेश यह भी है कि जीवन में कई बार हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम अपने असली स्वरूप को नजरअंदाज कर देते हैं और समाज की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और व्यर्थ की चीजों में उलझ जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जीवन का हर दिन नया अवसर लेकर आता है और तुम्हें उन अवसरों का स्वागत करना चाहिए। अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हें वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करेगा। धन, संपत्ति और सांसारिक सुख केवल कूड़े के समान हैं और सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। तुमने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं वे तुम्हें इस सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो और उसे और अधिक प्रज्वलित करो। महादेव जी तुम्हें इस यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो चुका है और एक नए उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो रही है। तुमने जो मेहनत और तपस्या की है
अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हो। हर हर महादेव। महादेव जी की कृपा से हर जीवन में उजाला और समृद्धि आती है। महादेव जी का यह संदेश हमें विश्वास, आशा और समर्पण की शक्ति देता है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, महादेव जी आपकी हर कठिनाई में आपके साथ खड़े हैं। यह समय है उत्साहित होने का, क्योंकि महादेव जी की योजनाएं आपकी सोच से कहीं बड़ी हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह हर कठिनाई और दुख से आपका साथ देंगे। उन्होंने स्वयं मानव रूप लेकर आपकी पीड़ा को समझा और हर कदम पर आपकी रक्षा करने का वचन दिया है। जब तक आप उन्हें स्वर्ग में नहीं पाते, तब तक उनकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो यह जान लें कि वह आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। महादेव जी का प्रेम असीम है और वह आपके लिए ऐसी योजनाएं बनाए हुए हैं जो आपके भविष्य को आशा और समृद्धि से भर देंगी। आपके जीवन में बड़े सपने हैं और महादेव जी कहते हैं कि वह आपको निराश नहीं करेंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे और आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आप उसे समेट नहीं पाएंगे। यदि आप महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो महादेव जी का नाम लेकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। हर हर महादेव। महादेव जी की कृपा अनंत है और उनके आशीर्वाद से हर बाधा दूर होती है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में जब आपको लगे कि सब कुछ कठिन है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब महादेव जी का स्मरण आपको असीम शांति और ताकत देता है। वह साक्षात कालों के काल महाकाल हैं, जिनकी शक्ति और करुणा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। महादेव जी आपको याद दिलाते हैं कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर अंधेरा एक नई सुबह का संकेत है और हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हैं। यह सब महादेव जी की महान योजना का हिस्सा है, जिसमें आपका कल्याण निहित है। आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपका समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि जब आप पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित होते हैं, तब वह हर कठिन परिस्थिति को आपके लिए आसान बना देते हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी उम्मीदें, सब कुछ उनकी निगाहों में है और वह उचित समय पर आपको वो देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद आपको आत्मिक शांति, मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब भी आप किसी दुविधा में हो, बस महादेव जी का ध्यान करें और उनके प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखें। महादेव जी का नाम जपने से आपके हृदय में शांति और शक्ति का संचार होगा। आपका हर कार्य, हर प्रयास महादेव जी की दृष्टि में है। जब आप उनके प्रति समर्पित रहते हैं, तो वह आपके जीवन को नई दिशा और उद्देश्य देते हैं। आपकी परेशानियों को देखकर महादेव जी भी आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। बस आपको अपनी आस्था को मजबूत रखना है। महादेव जी आपको हर संकट से बचाएंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे और आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप हर कठिनाई पर विजय पा सकें। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू में महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव का उच्चारण करते रहें। महादेव जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। हर हर महादेव। प्रिय भक्त, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद लेकर आ रहा है।
महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है और तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम्हारे दिल में है। अब तुम्हारे जीवन के कठिन दौर समाप्त हो रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे महादेव जी की परीक्षा का हिस्सा थी। महादेव जी ने तुम्हें कठिनाइयों में डालकर तुम्हारी शक्ति और संकल्प की परीक्षा ली और तुमने हर बार अपनी भक्ति और सत्य के प्रति अडिग रहकर यह साबित किया कि तुम उनके सच्चे भक्त हो। अब तुम्हारी यह तपस्या और धैर्य फल देने वाला है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो भी व्यक्ति कठिनाइयों और दुखों में धैर्य नहीं खोता, जो सत्य के मार्ग से नहीं भटकता, वही महादेव जी की कृपा का पात्र बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो चुकी हैं और तुम जल्द ही अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने वाले हो। यह शुरुआत तुम्हारे आत्मिक और भौतिक दोनों पक्षों को समृद्ध करेगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं हैं वे सभी महादेव जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें अपनी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेगा। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को अधिक महत्व देना चाहिए। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस कर सकते हो। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम महादेव जी के साथ एकाकार हो जाते हो और उनकी अनंत शक्ति को अपने भीतर अनुभव कर सकते हो। ध्यान तुम्हें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। ध्यान के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा और तुम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रख पाओगे। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र और सहयोगी हैं, उन्हें तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये लोग महादेव जी द्वारा तुम्हारे जीवन में भेजे गए हैं ताकि वे तुम्हें कठिन समय में सहारा दें और तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे लोगों की कदर करना और उनका आभार प्रकट करना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में सच्चे मित्र और साथी मिलना बहुत दुर्लभ होता है और तुम्हें उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। नकारात्मक विचार और भावनाएं केवल तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती हैं और तुम्हें अपने उद्देश्य से भटकाती हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और आशा को ही स्थान देना चाहिए। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो और उसे पार कर सकते हो। महादेव जी का यह संदेश है कि जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखते हुए तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम अपनी भक्ति और कर्म को एक साथ संतुलित रखते हो। भक्ति के माध्यम से तुम भगवान से जुड़े रहते हो और कर्म के माध्यम से तुम इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करते हो। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। तुमने अब तक अपने जीवन में सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और यही कारण है कि महादेव जी तुमसे प्रसन्न हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाओ और अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करो। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम्हें जीवन में कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता।
महादेव जी का यह संदेश है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है और उसे महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आ रहा है वह अत्यंत शुभ और फलदायी है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हें जीवन में वह सब प्राप्त होगा जो तुमने चाहा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का समय आ गया है और तुम्हें इसका आनंद उठाना चाहिए। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जीवन में हमेशा विनम्र और दयालु बने रहना चाहिए। चाहे तुम कितनी भी सफलता प्राप्त करो, तुम्हें अपने भीतर अहंकार और घमंड को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि विनम्रता और दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। जो व्यक्ति विनम्र और दयालु होता है उसे महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महादेव जी का यह संदेश है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारा आत्मिक जीवन, हर चीज में संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। जब तुम संतुलित रहते हो तब तुम जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकते हो और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना ही जीवन की प्रगति का मार्ग है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह जीवन में रुक जाता है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह सीख तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लाएगी। महादेव जी का यह संदेश है कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। कई बार जीवन की दौड़ धूप में हम अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है और जब तुम उसकी सुनते हो तब तुम अपने जीवन के सच्चे मार्ग पर चलते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करो जो तुमने हमेशा चाहा था। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। महादेव जी का यह संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है और यह अध्याय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां और खुशियां लेकर आएगा। हर हर महादेव। यह संदेश गहरे आत्मनिरीक्षण और आत्मिक उत्थान की ओर प्रेरित करता है। इसमें जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और उनसे उभरने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए महादेव जी की भक्ति और आस्था के महत्व को दर्शाया गया है। संदेश यह सिखाता है कि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है और इन कठिनाइयों को सहने के बाद ही असली सफलता मिलती है। इसमें खास तौर से यह बताया गया है कि आत्मविश्वास, धैर्य और सही दिशा में एकाग्रता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। यह हमें अपने जीवन में अस्थिरता से उभरने, खुद पर विश्वास करने और बाहरी नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज करने की सीख देता है। अंततः संदेश यह कहता है कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ होता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि जल्द ही एक नई और उज्जवल शुरुआत हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह संदेश आध्यात्मिकता और जीवन में आत्मनिरीक्षण के माध्यम से स्वोन्नति की ओर बढ़ने के मार्ग को स्पष्ट करता है। महादेव जी की भक्ति और उनकी कृपा को आधार बनाकर यह संदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इस संदेश का मुख्य उद्देश्य जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है, साथ ही उन समस्याओं को अपने आत्मविकास के अवसरों के रूप में देखना है। जीवन के संघर्ष और धैर्य का महत्व। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अपने सभी प्रयासों में असफल हो रहे हैं, चाहे वह हमारा करियर हो, हमारे व्यक्तिगत संबंध हो या हमारे सपनों की दिशा।
हम कई बार हताशा और निराशा का अनुभव करते हैं। इस संदेश के अनुसार इन कठिनाइयों के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। महादेव जी ने हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए चुना है ताकि हम और अधिक मजबूत और स्थिर बन सकें। यह संदेश यह भी बताता है कि कभी कभी जीवन में हमारे सामने जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे लिए एक परीक्षा होती हैं। ये परीक्षाएं हमें सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जागृत करें, कैसे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने देना हमें सफलता के करीब ले जाता है। आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शक्ति। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश एक गहरी प्रेरणा है कि वे अपने भीतर की शक्तियों का अनुभव करें। बाहरी दुनिया की चुनौतियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, हमारी आत्मा में एक अद्वितीय शक्ति होती है जो हमें हर परिस्थिति में उबार सकती है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। हम जीवन में बार बार भटक सकते हैं, हमारे मन में अनेक इच्छाएं और सपने हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमें सही दिशा मिलती है। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने सपनों का पीछा करते समय भी उस उच्च उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। शत्रु और नकारात्मकता का सामना। इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें नकारात्मकता और शत्रुता से निपटने के बारे में सिखाता है। जीवन में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, हमें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम स्वयं अपनी शांति को न खोए। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें यह समझ में आता है कि नकारात्मक लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। शत्रु तभी हम पर हावी हो सकते हैं जब हम उन्हें हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करने की अनुमति दें। इस संदेश में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शांत रहने, मौन साधने और किसी भी प्रकार के नकारात्मक उत्तरों से दूर रहने के कारण ही हमारे शत्रु धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। परिवार और सामुदायिक जिम्मेदारी। इस संदेश में परिवार और सामुदायिक जिम्मेदारी का भी गहरा संदर्भ है। यह बताता है कि जीवन में केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ना काफी नहीं है, हमें अपने परिवार और समुदाय के प्रति भी जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारी सफलता केवल हमारी नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की, हमारे समुदाय की और उन सभी लोगों की भी है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। महादेव जी हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि जब हम अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। यह सफलता केवल धन दौलत और भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें मानसिक शांति, संतुष्टि और दूसरों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा भी शामिल होनी चाहिए। समाज सेवा और मानवता के प्रति कर्तव्य। इस संदेश में बार बार यह उल्लेख किया गया है कि हमारा असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करना है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने के बाद हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि सफलता के बाद भी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। महादेव जी ने हमें इन सेवाओं के लिए चुना है और जब हम इस कर्तव्य को निभाते हैं,
तभी हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति मिलती है। आत्मसुधार और अनुशासन। महादेव जी के इस संदेश में आत्मसुधार और अनुशासन का भी गहरा महत्व है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अनुशासित और केंद्रित भी रहना चाहिए। कई बार हम एक काम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इधर-उधर भटकने लगते हैं, जिससे हमें सफलता नहीं मिल पाती। महादेव जी का यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें और बिना विचलित हुए अपने कार्यों को पूरा करें। जब हम एक दिशा में पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। भविष्य और प्रगति की आशा। इस संदेश का सबसे सकारात्मक और प्रेरक पहलू यह है कि यह हमें आशा और विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में जल्द ही एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। चाहे वर्तमान समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और वे हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में प्रगति होगी, हमारे परिवार को खुशियां मिलेंगी और हमें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो हमने कभी सोचा था। यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष। महादेव जी का यह संदेश एक गहरा और महत्वपूर्ण जीवन सबक देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अपने आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत और प्रयासों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक शांति पर भी निर्भर करती है। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है, और जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। इस संदेश का सार यह है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेव जी सदैव हमारे साथ हैं, और जब हम उनके प्रति अपनी भक्ति को सच्चे मन से समर्पित करते हैं, तो हमें वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है, और हमें उन संघर्षों से सीख लेकर अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। महादेव जी के इस संदेश में जिन प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, उनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने की प्रेरणा मिलती है। यह संदेश न केवल धार्मिक भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों से निपटने की एक स्पष्ट मार्गदर्शिका भी है। महादेव जी के आशीर्वाद के माध्यम से यह संदेश हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का आह्वान करता है। आइए अब हम इस संदेश के कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें। क्षमा और करुणा का महत्व। महादेव जी का संदेश हमें क्षमा और करुणा का पाठ पढ़ाता है। जीवन में हम सभी उन स्थितियों का सामना करते हैं जहां लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या हमारे प्रति नकारात्मक व्यवहार करते हैं। इन स्थितियों में सबसे सरल प्रतिक्रिया गुस्सा, नाराजगी और बदला लेना हो सकता है। लेकिन महादेव जी हमें सिखाते हैं कि वास्तव में सच्चा पराक्रम क्षमा में है। जब हम दूसरों को उनके किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर देते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। करुणा का अभ्यास न केवल दूसरों के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे स्वयं के मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। यह संदेश हमें
सिखाता है कि जीवन में करुणा का मार्ग चुनकर हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। अहंकार का त्याग। महादेव जी के संदेश में अहंकार को त्यागने पर जोर दिया गया है। जीवन में बहुत बार हमें अपनी सफलताओं और उपलब्धियों पर गर्व होता है और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन यह गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप ले सकता है, जो हमारे आत्मिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हमेशा विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अहंकार वह दीवार है जो हमें हमारे सच्चे सुख से दूर कर देती है। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता का अभ्यास करते हैं, तब हम अपने आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हैं। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, जबकि विनम्रता हमें एकता और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महान व्यक्ति वही है जो अपनी महानता का अहंकार नहीं करता, बल्कि उसे एक ईश्वर की देन मानकर आगे बढ़ता है। संतुलन और समरसता। जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश हमें बताता है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज की तेज गति वाली दुनिया में हम अक्सर किसी एक पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित कर देते हैं और बाकी चीजों की अनदेखी कर देते हैं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हमें सच्ची मानसिक शांति मिलती है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश है कि चाहे हमारे पास कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों न हो, हमें अपने जीवन के हर पहलू को सही प्रकार से संभालना चाहिए। इस संतुलन के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जा सकते हैं। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। महादेव जी का संदेश हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का हर कार्य, हर विचार और हर भावना ईश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। जब हम अपनी भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तब हम अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जहां हम हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी हर सफलता और असफलता, हर खुशी और दुख, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। महादेव जी का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें इस बात की चिंता नहीं रहती कि जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और वह हमेशा हमारे हित में है। ध्यान और मौन का महत्व। महादेव जी के भक्तों के लिए ध्यान और मौन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक शोर और हलचल के बीच में फंसे हुए हैं। इस शोर में हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनाई नहीं देती। महादेव जी का संदेश हमें सिखाता है कि हमें समय समय पर ध्यान और मौन का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकें। ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। जब हम मौन में बैठते हैं और अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश है कि ध्यान और मौन के माध्यम से वे अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। महादेव जी का संदेश प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी उजागर करता है। महादेव जी को प्रकृति के देवता माना जाता है और वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है। यह संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनकी बनाई हुई प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। मृत्यु और जीवन के चक्र का महत्व। महादेव जी के संदेश में मृत्यु और जीवन के चक्र का भी गहन उल्लेख है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। महादेव जी मृत्यु के देवता माने जाते हैं और वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हम जीवन को सही मायने में जीने लगते हैं। महादेव जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष, महादेव जी का यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और वे हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएंगे। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें और दूसरों की सेवा और समाज की भलाई के लिए काम करें। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ आपकी और विस्तारित संस्करण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें और गहराई से विचारों को शामिल किया गया है। आध्यात्मिकता का मार्ग। आध्यात्मिकता केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब तुम आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त करते हो। यह तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। ध्यान का महत्व। ध्यान का अभ्यास करना एक शक्तिशाली साधन है। यह तुम्हारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हो, जहां तुम अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ खोज सकते हो। हर दिन ध्यान करने के लिए एक विशेष समय निकालो। यह तुम्हें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब केवल किसी एक शक्ति को मानना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार करना है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हो, तब तुम समझ पाते हो कि हर अनुभव तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। यह समर्पण तुम्हारी भक्ति को गहरा करता है। जब तुम अपने इरादों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तो तुम उनकी कृपा और मार्गदर्शन को महसूस करते हो। परिवार और समाज में भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी है। जब तुम अपने परिवार और समाज के लिए भक्ति रखते हो, तो तुम सामंजस्य और शांति का वातावरण बनाते हो। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना, उनके साथ विचार साझा करना और एक दूसरे का समर्थन करना तुम्हारी भक्ति को और मजबूत करेगा। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम अपने चारों ओर की नकारात्मकता को दूर करते हो। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे अनुभवों को आकार देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। यह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। धैर्य और सहन शक्ति। धैर्य और सहन शक्ति को अपनाना बहुत जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन धैर्य रखने से तुम अपनी समस्याओं का सामना कर पाओगे।
जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हो। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम होते हो। स्वास्थ्य और भक्ति। स्वास्थ्य भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हो। सही आहार और नियमित व्यायाम तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीखना। तुम्हारे चारों ओर बहुत से लोग हैं जो तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं। उनकी कहानियों को सुनो और उनसे सीखो। प्रेरणादायक व्यक्तियों का अनुसरण करने से तुम नई दृष्टि और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सामाजिक जिम्मेदारी। अपनी भक्ति को समाज की भलाई में लगाने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, जैसे कि गरीबों की मदद करना या पर्यावरण की रक्षा करना, तुम्हारी भक्ति को और गहरा बनाता है। अपने भीतर की आवाज सुनना। अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो। यह आवाज तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सीखो। यह आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम अपने अंतर्मन की सुनते हो तो तुम अपनी सच्चाई को पहचान सकते हो। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब तुम अपनी आंतरिक आवाज के प्रति जागरूक होते हो तो तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। काम और विश्राम के बीच संतुलन रखना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम अधिक उत्पादक और खुशहाल महसूस करते हो। यह तुम्हारी भक्ति को भी और गहरा करता है। संघर्ष और चुनौती। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। जब तुम इनका सामना करते हो तो तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हो। इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखो। हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। प्रेम और करुणा का प्रसार। प्रेम और करुणा को फैलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हो तो तुम अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हो। यह तुम्हें एक गहरी संतोष और खुशी की भावना उत्पन्न करता है। सकारात्मकता की ऊर्जा। सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार करना बहुत आवश्यक है। जब तुम सकारात्मक होते हो तो यह तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। तुम्हारी सकारात्मकता से अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और दूसरों को भी प्रेरित करो। नए अनुभवों का स्वागत करना। नए अनुभवों का स्वागत करना सीखो। जीवन में बदलाव और नई चुनौतियां तुम्हें बढ़ने का अवसर देती हैं। जब तुम नए अनुभवों को अपनाते हो तो तुम अपनी सोच का विस्तार करते हो। सपनों को साकार करना। अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करो। जब तुम अपने सपनों के प्रति ईमानदार होते हो तो तुम उन्हें साकार करने में सक्षम होते हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए योजना बनाओ और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। संवेदनशीलता और सहयोग। संवेदनशीलता का अभ्यास करो। दूसरों की भावनाओं को समझने से तुम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हो। एक दूसरे की मदद करना और सहयोग देना तुम्हारी भक्ति को और गहरा बनाता है। आध्यात्मिक अनुभवों का महत्व। आध्यात्मिक अनुभवों का महत्व समझो। जब तुम आध्यात्मिक अनुभव करते हो तो तुम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हो। यह अनुभव तुम्हारी भक्ति को और मजबूत बनाते हैं। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करो। यह तुम्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान के समय अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो।
यह तुम्हारी सोच को स्पष्ट करता है। आभार और कृतज्ञता का भाव हमेशा बनाए रखो। जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हो तो तुम अपने मन में सकारात्मकता भरते हो। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास हैं। भक्ति का विकास निरंतरता से होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने अनुभवों से सीखते हो और अपने जीवन में सुधार लाते हो। हर दिन एक नया अवसर है अपनी भक्ति को और गहरा बनाने का। अंत में प्रिय बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि भक्ति केवल एक साधना नहीं है बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। अपने जीवन में भक्ति को शामिल करो और इसे अपने अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनाओ। हर दिन अपनी भक्ति को नवीनीकरण करो और जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ जियो। हर हर महादेव आपकी भावनाओं और विचारों को और विस्तार देती है। यदि आप किसी विशेष विषय पर और भी गहराई में जाना चाहते हैं या कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो कृपया बताएं। यहाँ एक विस्तारित रूप में उस पाठ का भावार्थ प्रस्तुत है जिसमें भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है। ईश्वर की अनुकंपा और भक्ति का महत्व। ईश्वर की संतानें हमेशा से एक विशेष संबंध रखती हैं। जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तब हम दूसरों में भी उसी प्रेम को देखते हैं। यह प्रेम ही हमें इस संसार में एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर घमंड पाल लेता है तो वह अपने आसपास के लोगों को कमजोर समझने लगता है। लेकिन ईश्वर ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करना स्वयं को धोखा देने के समान है। घमंड का परिणाम जब व्यक्ति अपनी शक्तियों का घमंड करता है तो वह अक्सर अपने आसपास के लोगों को आहत करता है। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद के बिना उसकी शक्तियां व्यर्थ साबित होती हैं। ऐसे व्यक्ति को अंततः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। तब वह समझता है कि उसके घमंड ने उसे केवल पतन की ओर ही बढ़ाया है। कठिनाइयां और आत्मपरख जब किसी व्यक्ति के जीवन में अंधकार छा जाता है तो वह अपने कर्मों पर विचार करता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने घमंड और अहंकार के चलते बहुत सी चीजें खोई हैं। यही कारण है कि ईश्वर का संदेश हमें बताता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने आप को किसी से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। आशा और नई शुरुआत। ईश्वर कहता है कि अब समय आ गया है जब हम अपने पंख फैलाकर उड़ान भर सकते हैं। हमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनका अंत अब निकट है। हमें अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा और हमारे जीवन में खुशियों का संचार होगा। नए साल की शुरुआत में हमें एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी जीनी होगी। महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण। हमेशा कुछ चीजें छुपी होती हैं जो बाद में हमारे लिए अनमोल साबित होती हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने वाली जानकारी जो अभी तक हमारे पास नहीं थी, वह हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराएगी। यह जानकारी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगी। सावधानी और समझदारी। हालांकि यह जरूरी है कि हम इस जानकारी का उपयोग सही समय और सही स्थान पर करें। गलत स्थान पर बोले गए शब्द हमारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सकारात्मक परिवर्तन का समय। अब ईश्वर ने हमें स्पष्ट संकेत दिया है कि परिवर्तन का समय आ गया है। हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करने का अवसर मिल रहा है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानेंगे तब हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। समर्पण और साहस। ईश्वर का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें साहस के साथ अपनी कमजोरियों का सामना करना चाहिए। केवल अपने
भय और संकोच को पार करके ही हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तब हम हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। नया मार्गदर्शन और आत्मसंवर्धन भविष्य में जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन क्या है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपनी कमजोरियों को अपने विकास के लिए एक अवसर के रूप में देखना होगा। संघर्ष से विजय की ओर जो भी कठिनाई हमें पेश आती है, उसे हमें एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करेंगे, तब हम अपनी ताकत को पहचान पाएंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। समाज में योगदान जब हम अपनी पहचान को समझते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तब हम समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ईश्वर की अनुकंपा अंततः यह समझना आवश्यक है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हमारी भक्ति और प्रेम ही हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और जब हम सच्चे मन से उनकी ओर लौटते हैं, तब उनकी अनुकंपा हमें सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है। भविष्य की दिशा भविष्य में जब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद और हमारी अपनी भक्ति है। हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है और यह विश्वास करना है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति, प्रेम और विनम्रता ही जीवन की सच्ची शक्ति हैं। जब हम इन मूल्यों को अपनाएंगे, तब हम अपने जीवन में अनंत संभावनाओं को साकार कर सकेंगे। उम्मीद है कि यह विस्तारित रूप आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। यदि आपको और कोई विशेष जानकारी या विषय चाहिए, तो कृपया बताएं।